गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप राठी है। मैं आपकी फिर से क्लास को ज्वाइन कर रहा हूं जो आपकी करंट में चल रही है एक्सेल की क्लास। तो एक्सेल में हम लास्ट क्लास में होम का ऑप्शन कंप्लीट कर चुके हैं। होम आपको अच्छी तरह आ गया होगा। अब हम होम से आगे ऑप्शन पे चलेंगे। जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इंसर्ट। इंसर्ट किसका मतलब? इंसर्ट का मतलब होता है किसी चीज को लाना। तो लाने के जो सारे ऑप्शन है वो किस में दिए गए हैं? इंसर्ट में। तो हम सीधा कोई टाइम खराब ना करते हुए डायरेक्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। जैसा आपके कंप्यूटर में दिखाई दे रहा होगा कि कंप्यूटर में होम के बाद इंसर्ट आता है। तो इंसर्ट में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका टेबल। टेबल किसके लिए होता है? कोई भी टेबल आपको क्रिएट करनी है, कोई टेबल की डिजाइनिंग करनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेबल। कैसे बनाते हैं? कोई टेबल के लिए नहीं, या तो आपने कोई डेटा पहले से बना रखा, उसको आप किसी डिजाइनिंग के फॉर्मेट में दे सकते हो। अदरवाइज आपको नए बिल्कुल ब्लैंक फॉर्मेट के अंदर भी आप टेबल का फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो। सिलेक्ट करा, टेबल पे क्रिएट करा और जैसे ही ओके पे क्लिक करते हो तो एक फॉर्मेट आपका तैयार हो जाता है। सेकंड होता है ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टेबल के बाद पिक्चर्स। ये आप एमएस वर्ड में अच्छी तरह ऑलरेडी सीखे हुए हो। किसी फोटो को यदि आप लाना चाहते हो तो पिक्चर पे क्लिक करा आपने और जो भी फोटो आप इंसर्ट करना चाहते हो उस पर क्लिक करके ओके कर दिया। इसका साइज बड़ा हो रहा है तो छोटा करने के लिए आप बाय डिफॉल्ट यहाँ से भी 3 हमने इसकी विड्थ डाल दी और आपकी ये भी डाल दी, हमने 5 डाल दी और जैसे ही एंटर करा आपकी इमेज सेट होगी। तो ये बॉर्डर के, फ्रेम के, ये सारे आप सेटिंग कर चुके हो ऑलरेडी आप एमएस वर्ड में। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका टेबल के बाद कौन सा ऑप्शन है? पिक्चर के बाद सॉरी, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होती है? पिक्चर्स तो वो पिक्चर्स होती हैं जो हमने इंटरनेट से डाउनलोड कर रखी हैं, जबकि क्लिप आर्ट्स कौन सी होती है? क्लिप आर्ट आपके एमएस ऑफिस के साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो ये क्लिप आर्ट आपको हर कंप्यूटर पे मिल जाती है। इस वजह से आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे और जो भी फोटो चाहिए उसका नाम या तो पर्टिकुलर कुछ फोटो चाहिए, नेट कनेक्ट हुआ तो आपको शो कर देगा, अदरवाइज नहीं है तो आप डायरेक्ट कोई भी डेटा ना लिख के डायरेक्ट आप गो कर दो। तो गो का मतलब होता है जितनी भी इसके पास ऑलरेडी पिक्चर्स है उनको वो शो कर देगा। उसमें से जो भी आप फोटो लेना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दो, वो फोटो आपकी स्क्रीन पे शीट के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर के क्लिप आर्ट के बाद आता है शेप। शेप्स क्या होता है? कोई शेप बनाना चाहते हो, आप कोई डिजाइनिंग करना चाहते हो तो शेप पे क्लिक करके आप कोई भी शेप यहाँ से रेडी कर सकते हैं। ये आपकी शेप रेडी होगी। इसमें कलर से रिलेटेड, लाइन की, स्टाइल की, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये सारा फॉर्मेटिंग करना तो हम ऑलरेडी सीखे हुए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका शेप्स होगी स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट किसके लिए होता है? कि किसी के पार्ट टू सब पार्ट बनाना हो, किसी के कोई अदर चार्ट्स बनाना हो, जैसे आपको कोई चीज प्रोसेस में समझानी है तो आप प्रोसेस में समझा सकते हो, किसी को आप साइकिल के थ्रू समझाना हो तो साइकिल के थ्रू समझा सकते हो, किसी को चेन बाय चेन शो करना है, किसी को पिरामिड वाला चार्ट, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के चार्ट्स आते हैं। ये ऑलरेडी मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें मैं करा चुका हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है चार्ट्स। तो चार्ट्स हम कैसे बनाते हैं? चार्ट के लिए आपके पास कोई टेबल होनी चाहिए, तो टेबल हम खोल लेते हैं। ये हमारे पास ये टेबल, एक टेबल है आपकी ये वाली, तो हमने ये वाली टेबल ओपन कर ली है। तो इस टेबल के अंदर हम इस टेबल का चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो टेबल का चार्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले जितनी टेबल का चार्ट बनाना उतने एरिया को आप सिलेक्ट कर लोगे। तो आप कह रहे हो कि मुझे इतने डेटा का चार्ट क्रिएट करना है। उसके बाद इंसर्ट में गए। इंसर्ट में यहाँ पे अलग अलग तरीके के लेआउट आ रहे हैं कि आप कैसा चार्ट तैयार करना चाहते हो। तो यहाँ से आप कॉलम वाला चार्ट, कोई लाइन वाला, पाए चार्ट, बार चार्ट, जैसा भी है। तो हम सिंपल, जैसे पहले एक ये सिंपल सा चार्ट आपने क्रिएट कर लिया। इसमें क्या आ रहा है कि आपको सब्जेक्ट तो आपको कलर के थ्रू इंडिकेट कर रहा है और जो आपके नाम है वो आपको हॉरिजेंटल शो कर रहा है। तो इन फीचर्सों को एडवांस बनाने के लिए आप इसमें यूज कर सकते हो। जैसे मुझे ये चार्ट नहीं, मुझे किसी दूसरे चार्ट में चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ से चेंज चार्ट पे क्लिक करा और जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, इनमें से जो भी स्टाइल अच्छी लग रही हो वो स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे लाइन का चार्ट आप पाए चार्ट में चेंज करना चाहते हो, आप एक ही सब्जेक्ट का एक ही उसका देखना चाहते हो, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी शो कर दिया उसने चार्ट। सेकंड होता है इसमें आप कह रहे हो कि मुझे तो इसमें चार्ट में सब्जेक्ट के वो यही नहीं शो कर रहा कि राजू के कितने, श्याम के कितने, तो मुझे इस लेआउट को चेंज करना है। तो यहाँ से आता है ऊपर चार्ट लेआउट। यहाँ से आप अलग अलग तरीके के लेआउट आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ से जैसा भी स्टाइल आप चाहो तो यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो, वैल्यू चेंज कर सकते हो। सेव एज टेम्पलेट का क्या मतलब है? चेंज चार्ट टाइप का तो समझ ही गए आप।
कि इस चार्ट का लेआउट आप चेंज कर सकते हो। लेकिन सेव एज टेम्पलेट का मतलब है आप पूरी फाइल को सेव ना करके सिर्फ ओनली चार्ट को सेव करना चाहते हो। तो कैसे करते हैं, सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करो और इस चार्ट टेम्पलेट फाइल के नाम से सेव हो जाएगी। तो ऑलरेडी ओनली सिर्फ आपका चार्ट का लेआउट सेव होगा। रो टू कॉलम और कॉलम टू रो, यदि आप चार्ट अभी क्या आ रहा है, अभी आपको सब्जेक्ट वाइज आ रहा है, आप कह रहे हैं नहीं मुझे तो सारे सब्जेक्ट आने चाहिए लेकिन एक ही स्टूडेंट के शो है, तो इसने चार्ट चेंज कर दिया। पहले हॉरिजेंटल आ रहा था, अब वर्टिकल शो कर रहा है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। सेकंड, आपके डेटा में कोई चेंजेस करनी है, आपको कोई दूसरा डेटा इसके अंदर पर्टिकुलर लाना है, तो आपको कोई भी डेटा में चेंजेस करनी है तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, सिलेक्ट डेटा में गए और यहाँ से आप कोई डेटा हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो उतने आप ये सिर्फ ओनली 3 कॉलम का चाहते हो तो ओके करो, तो सिर्फ 3 कॉलम का डेटा, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये आपका लेआउट होता है। मूव चार्ट क्या होता है कि आप इस वाले चार्ट को इसी करंट फाइल में नहीं रखना चाहते, आप इस चार्ट को किसी दूसरी फाइल में रखना चाहते हैं, एक बिल्कुल पर्टिकुलर, तो मूव चार्ट पे क्लिक करोगे और ये पूछता नई सीट में चाहिए ऑब्जेक्ट में, तो मैं नई सीट में चाहता हूं और ओके क्लिक करा तो सिर्फ आपको दिखाई दे रहा होगा ओनली चार्ट शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप इंसर्ट में चार्ट के ऑप्शन अलग अलग कर सकते हो। यहाँ से मैं सीट्स को चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट, लाइन वाला दिखा सकते हो, पाए वाला है, इनकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। लेकिन जैसे आप इस चार्ट को रेडी करते हो तो इस चार्ट पे क्या है, अलग अलग तरीके के फीचर्स आते हैं। ऊपर आ जाते हैं डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट। तो डिजाइन का मतलब जैसे अब हमने सारे ऑप्शन जो करे वो सारे डिजाइनिंग के करे। नेक्स्ट आता है लेआउट। लेआउट का मतलब क्या होता है कि आप इस पे कोई फोटो लगाना चाहते हो या इसका कोई टाइटल आप ये चाहते हो कि यहाँ ऊपर ना होकर सेंटर में लिखा हो तो सेंटर में आ जाएगा। आप कह रहे हो लीजेंड का मतलब है कि ये जो साइड में लिस्ट आती है ये किस साइड में आनी चाहिए, अभी टॉप में आ रही है, आप कह रहे हैं नहीं मुझे तो आउटसाइड एंड में आनी चाहिए, तो एंड में आ गई। तो यहाँ पे सारे लेआउट है। जैसे मैं एक आपका लेआउट यहाँ से चेंज कर देता हूँ, मान लो मैंने टेबल वाला सिलेक्ट कर दिया, ये टेबल। अब इसका लेआउट आप यहाँ से देखो, डेटा लेवल आप कह रहे हो कि नहीं एंड में होना चाहिए, ये जो टेबल आ रही है टेबल होनी चाहिए, इसके साथ नहीं होनी चाहिए। तो जैसे क्लिक करा तो नीचे एक टेबल भी शो कर दी है इसने। तो ये सारा फॉर्मेट यहाँ से आप पूरा चेंजेस कर सकते हो। चार्ट को जितना एडवांस बनाना चाहो उतना यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका चार्ट के बाद, कौन सा ऑप्शन है, इंसर्ट में चार्ट के बाद आता है आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, मेरी इस करंट फाइल के साथ किसी दूसरी फाइल को आप जोड़ना चाहते हो तो उसके लिए आप हाइपरलिंक का यूज करते हो। कैसे करते हो, जैसे मैं चाहता हूं कि जब भी मैं राजू को क्लिक करूं तो मेरी राजू की फाइल खुल जाए, तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने कर्सर रखा, उसके बाद हाइपरलिंक पे क्लिक करा और जो फाइल आप इसके साथ जोड़ना चाहते हो उसको आपने सिलेक्ट करा। जैसे मैं ग्रेटर नोएडा के वर्ड के साथ जोड़ना चाहता हूँ, जैसे ही मैंने ओके क्लिक करा वो फाइल उसके साथ लिंक होगी। पहचान करने के लिए क्या होता है कि ब्लू कलर शो कर देता है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो आपकी जो फाइल आपने इसके साथ कनेक्ट करी है वो डायरेक्ट आपकी फाइल खुल जाएगी, जैसे ये शो कर दी। तो इस फाइल का क्या नाम है, ग्रेटर नोएडा। तो आपने इस फाइल को इस फाइल के साथ जोड़ दिया, यही काम होता है हाइपरलिंक का। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि मुझे कुछ पर्टिकुलर एक बॉक्स चाहिए जिसके अंदर मैं टेक्स्ट टाइप कर सकूं, तो वो कैसे करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करा, आपने ड्रॉ करा और इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स के बाद हेडर फुटर। हेडर फुटर नाम से पता चल रहा होगा, हेड कहाँ होता है, पेज के ऊपर होता है, और फुट कहाँ होता है, पेज के नीचे। तो हमारा पेज का हेड जो होगा वो सबसे ऊपर होगा, फुटर पेज के नीचे। आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हो जो हर पेज के ऊपर आए और नीचे पर्टिकुलर दिखाई दे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप हेडर एंड फुटर में जाओगे और यहाँ से कोई भी मैसेज आप एंटर कर दोगे जो आपने इस पेज के पे मैसेज दिया, और इस फुटर कहाँ होगा, पेज के नीचे होगा। यदि आप इस हेडर फुटर को बंद करना चाहो तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप बाहर क्लिक करते हो वो पेज का मैसेज बंद हो जाएगा। अब आपने तो एक ही पेज पे लिखा, लेकिन देखोगे तो सेकंड पेज पे भी वो मैसेज आपको दिखाई देता रहेगा। तो ये होता है हेडर फुटर के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है, स्टाइल में आप नाम लिखना चाहते हो अलग अलग स्टाइल में, तो यहाँ से पर्टिकुलर अलग अलग स्टाइल आती है, आपने क्लिक करा, अपनी स्टाइल लिखी, तो वर्ड आर्ट का यूज होता है किसी भी स्टाइल में फॉर्मेट को चेंज कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका सिग्नेचर। मैंने कोई फॉर्म बना दिया, मैंने कोई कोटेशन बना दी, कोई इनवॉइस बना दी और मैं उस पर चाहता हूँ कि मेरा कोई पर्टिकुलर सिग्नेचर का एक क्रॉस का या कोई साइन आना चाहिए, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, ओके करोगे, लेकिन इसके अंदर डेटा फिल करके ओके करोगे जब भी आपका डेटा वो शो करेगा। अदरवाइज यदि आप कुछ भी डेटा नहीं टाइप करते तो इसका मतलब है आप क्रॉस में उसका सिर्फ साइन चाहते हो। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कि मेरी फाइल के साथ मैं कोई दूसरी फाइल जोड़ना चाहता हूँ
तो वो फाइल कैसे जोड़ते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ से क्लिक करा और यहाँ से जो भी पर्टिकुलर मुझे चार्ट चाहिए, कोई फाइल चाहिए, पावर पॉइंट जोड़ना है मुझे, वो MS वर्ड जोड़ना है, यदि आप चाहते हो कि मैं एक्सेल के अंदर ही वर्ड की फाइल को इंसर्ट कर सकूं या कुछ फॉर्मेट बना सकूं, तो जैसे ही आप वर्ड पे क्लिक करके ओके करते हो तो आपका डेटा क्या होता है, ये आगे आपके देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन किसके आगे, MS वर्ड के। ये देखो इंसर्ट में अभी क्या क्या आ रहा था, लेकिन अब क्या आ रहा है, सिर्फ आपके पूरा ऑप्शन MS वर्ड के। आपने काम करा, अब मुझे वापस एक्सेल चाहिए, तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वापस आप एक्सेल पे आ जाते हो और आपका डेटा यहाँ पे फॉर्मेट आ चुका है। लास्ट होता है ऑब्जेक्ट सिंबल। सिंबल क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं, आइकन होते हैं। जैसे आपने देखे होंगे रोडों पे, तो रोडों पे स्कूल का अलग आइकन होता है, नो स्मोकिंग का आपने अलग से देखा होगा, हैंडीकैप का। तो इस तरीके का यदि आपको कोई साइन चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, उसके बाद इंसर्ट कर दोगे, इंसर्ट करते वो साइन आ जाएगा। अब इस साइन को यदि बड़ा करना हो तो मैंने आपको समझाया, होम में जाके फॉन्ट साइज यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट है। इंसर्ट का सिंपल सा है, किसी भी जितने भी फीचर्स हुए उनको अपनी फाइल के अंदर लाने को ही इंसर्ट बोलते हैं। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब